ओके, अगर आप लोग कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करना चाहते हैं तो उसके लिए सबसे पहले अपने गूगल ब्राउज़र पे जाएं, वहाँ पर जाकर सर्च करें कोड ब्लॉक्स। जब आप कोड ब्लॉक सर्च करेंगे तो आपके पास सबसे ऊपर एक लिंक आ जाएगा codeblocks.org, इसका ओरिजिनल लिंक वेबसाइट का। अब इसको इसको इंस्टॉल करने के लिए क्या करें, इस लिंक पर चले जाएं वेरी फर्स्ट, लेकिन इस बात का ख्याल रखिएगा कि ऊपर यही वाला लिंक हो, codeblocks.org आपकी जो ओरिजिनल वेबसाइट है वहाँ का लिंक है। अब अगर हमने कोड ब्लॉक्स इंस्टॉल करने हैं तो उसके लिए यहाँ पर उसने डिफरेंट आप लोगों को फीचर्स दिए हुए हैं। यहाँ पर साइड पर एक फ़ीचर है डाउनलोड्स का, डाउनलोड पर जाएं। डाउनलोड पर जाकर आप लोग जाएं बाइनरी रिलीज पर। यहाँ पर और भी हैं, जैसे डाउनलोड A90 बिल्ड, डाउनलोड द सोर्स कोड फ्रॉम SVN। इन सब से आप लोगों का कोई मतलब लिंक नहीं है एसच, हमने सिर्फ बाइनरी रिलीज़ पे जाना है। यहाँ पर हमारी वो सारी फाइल्स पड़ी होंगी जिन्हें हमने इंस्टॉल करना है, वहाँ पे जाएं। उसके बाद देखें आपका जो विंडोज़ है वो कौन सी है। फॉर एग्ज़ाम्पल आपकी यहाँ पर उसने डिफरेंट हमें दिए हुए हैं ऑपरेटिंग सिस्टम, जैसे विंडोज़ XP है, विस्टा है, विंडोज़ 10 है, लिनक्स है 32 एंड 64 बिट। आपके पास मैक OS है, जिसका जो भी PC है या कंप्यूटर या लैपटॉप वट एवर इट इज़, वो इनमें से अपनी मर्ज़ी के मुताबिक इस्तेमाल देख सकते हैं। वहाँ पे क्लिक करें, जस्ट गो टू द लिंक, और जो आपको चाहिए, चूँकि मेरे केस में विंडोज़ 10 है तो आई विल गो देयर। वहाँ पर हमारे पास सारे डिफरेंट सेटअप्स हैं, लेकिन हमने इन डिफरेंट सेटअप्स में से उस वाले पे जाना है जो कि हमें रिक्वायर्ड है अपनी वर्किंग के लिए। ठीक है, अब यहाँ से आपको जौन सा सेटअप चाहिए जो आप लोगों को रिक्वायर्ड है, जो फर्स्ट है कोड ब्लॉक सिंपल सेटअप है, इसके बाद नॉन एडमिन है, नो सेटअप है। हमने जो सेटअप यूज़ करना है वो MinGW का है या मिंग का है सेटअप है, आपने ये यूज़ करना है। फर्स्ट में से फोर्थ वाले सेटअप पे जाएं, वहाँ पर आपके पास दो लिंक है, एक ये FOSS है और sourceforce.net है। आप जिसमें से डाउनलोड करना चाहते हैं आप सिंपली डाउनलोड कर सकते हैं, देयर इज़ नो इश्यूज़। बिल्कुल वहाँ पर सिंपली जाएं, उस पर क्लिक करें। जब आप क्लिक करेंगे तो आपका वो ऑब्वियसली डाउनलोड जो है वो स्टार्ट करना शुरू कर देगा। यहाँ पर आपने देखना है आपका सेटअप जो है वो डाउनलोड होना स्टार्ट हो जाएगा। जब इंतज़ार करें जब तक आपका सेटअप डाउनलोड नहीं होता। कोशिश कीजिएगा कि अपना जो हमारी विंडोज़ का आपका वर्जन है वो गौर से देख लें। लाइक अगर आप विंडोज़ 7 यूज़ करें, 8 यूज़ करें, या फिर आप जौन सा भी सेटअप यूज़ करें उसको देखें और उसके मुताबिक जो है अपना सेटअप डाउनलोड कीजिएगा। यहाँ पर हमें सेटअप डाउनलोड होने में थोड़ा सा देर लगेगी। जब तक आपका सेटअप डाउनलोड हो रहा है तब तक कोड ब्लॉक्स की वेबसाइट पे जाएं। वहाँ पर हमारे पास अगर हम देखें तो डिफरेंट किस्म के सेटअप्स हैं। उसके अलावा यहाँ पर आपके पास यूज़र मैनुअल्स भी हैं। किसी भी प्रोग्रामिंग लैंग्वेज के साथ वर्क करने का सबसे बेटर तरीका ये है कि हम जो है वहाँ पर डॉक्यूमेंटेशन के साथ काम करें, क्योंकि एट योर लेवल डॉक्यूमेंटेशन जो है वो थोड़ी सी कॉम्प्लिकेटेड होगी, आप लोगों को देखना पड़ेगा। लेकिन सिर्फ और सिर्फ फॉर द इंफॉर्मेशन कि डॉक्यूमेंटेशन आपको हेल्प करती है, यहाँ पर हमेशा आपकी ऑफिशियल वेबसाइट्स पर मौजूद होती हैं। आपने जब भी कोई भी सेटअप डाउनलोड करना है तब ऑफिशियल वेबसाइट से ही करना है। ऑफिशियल वेबसाइट के अलावा अगर आप लोग सेटअप डाउनलोड करते हैं तो उसके साथ आपकी वायरस फाइल्स हैं, ये दूसरी सारी फाइल्स हैं, उनके आने का ख़तरा हो सकता है। अच्छा, ये अब आपके पास जो MinGW का सेटअप है वो डाउनलोड हो गया। अब आपने क्या करना है, यहाँ पर डायरेक्ट जाने की ज़रूरत नहीं है, बल्कि फ़ोल्डर में जाएं। जिस फोल्डर में आपका इंस्टॉल हुआ है वहाँ पर इसे क्लिक करें। जब आप इसको क्लिक करेंगे तो आपका जो सेटअप है वो रन हो जाएगा।
आपने क्या करना है, अब यहाँ पर जब आप सेटअप रन करते हैं तो आपसे ये पूछता है कि क्या आप इस प्रोग्राम को एक्सेस देना चाहते हैं। तो यहाँ पर आपको यस करना है। आफ्टर यस आपके पास सेटअप जो है वो स्टार्ट हो जाएगा इंस्टॉल होना। अब ये आपकी इंस्टॉलेशन विंडो है। इंस्टॉलेशन विंडो में एट योर लेवल आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं, बस यहाँ से नेक्स्ट पे जाना है। यहाँ से जाए नेक्स्ट पे, फिर आपके पास यहाँ पर एक लाइसेंस एग्रीमेंट आ गया है। ऑब्वियसली आप लोगों को पता है, इसको आई एग्री करना है। आई एग्री से करने के बाद यहाँ पर डिफरेंट टाइप्स हैं या फिर जो डिफरेंट फीचर्स हैं जो हमारे आईडी में आपको अवेलेबल हैं वो सारे हैं। अब इन सारे फीचर्स को अनटिक करने की ज़रूरत नहीं है, सिंपली यहाँ पर जाएं नेक्स्ट पे, इन सारे फीचर्स को ऐसे ही करना है और इंस्टॉल पे जाएं। इंस्टॉल से पीछे यहाँ पर आपके पास ब्राउज़ लिखा हुआ है। अगर इसके अलावा कोई और पाथ है, अगर आप वो लेना चाहते हैं वो लेकिन फॉर द टाइमिंग आप डिफ़ॉल्ट पाथ यही है, आप यही यूज़ करें। यहाँ पे नीचे जो मैंने आप लोगों से डिस्कस किया था क्लास में भी कि हमें स्पेस रिक्वायर्ड इतनी उसने MB का है और जो अवेलेबल है वो इतनी स्पेस है। अब आप लोगों ने कोशिश करनी है कि आप लोगों की स्पेस जो है वो कम ना हो, क्योंकि अगर आपकी स्पेस कम होती है, ज़ाहिर सी बात है, यू हैव टू मेक प्रोग्राम्स, दोज प्रोग्राम्स ऑल्सो नीड स्पेस इन द मेमोरी। तो आप लोगों ने इंस्टॉलेशन के वक्त इस चीज़ का ख्याल रखना है। अगर आपका एट द एंड इंस्टॉल नहीं होता है तो इसका मतलब है आप लोगों के पास स्पेस का इशू है। यहाँ से डायरेक्टली इंस्टॉल करेंगे और वो आपकी इंस्टॉलेशन स्टार्ट कर देगा। इस इंस्टॉलेशन प्रोसेस के दौरान आपने कुछ भी नहीं करना, सिर्फ और सिर्फ वेट करें जब तक ये सारी फाइल्स जो हैं वो इंस्टॉल करता है। उसके बाद आपके पास ये क्या करेगा, सेटअप खोल के और आपके जो सॉफ्टवेयर है उसे ओपन कर देगा। और ड्यूरिंग द इंस्टॉलेशन विंडो आपको कुछ भी चेंज करने की ज़रूरत नहीं है। जो सेटिंग्स हैं वो डिफ़ॉल्ट सेटिंग्स के मुताबिक ही चलें, बिकॉज दिस इज़ द फर्स्ट टाइम यू आर डीलिंग विद एनी प्रोग्रामिंग सॉफ्टवेयर और एनी IDE। तो यहाँ पर जो आपकी कस्टमाइजेशन होती है, यू हैव टू चेंज द सेटिंग्स, जैसे हम कस्टमाइजेशन कहते हैं, उस कस्टमाइजेशन को करने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आप लोग यहाँ पर कंफ्यूज हो जाएंगे कि हमने पाथ कैसे देना है और लेना कैसे है। बाद में वही पाथ आपके लिए इशू क्रिएट करते हैं। जो आपके पास सिंपली डिफ़ॉल्ट पाथ आ रहा है, आप सिर्फ उसी पाथ को लें और उसी पाथ पे ही आप अपना जो सॉफ्टवेयर का सेटअप है वो इंस्टॉल करें। अब सॉफ्टवेयर का सेटअप इंस्टॉल बिल्कुल करने के बाद आपके पास जो है जब हमारे पास ओपन हो जाएगा, अभी इंस्टॉल हो रहा है, आफ्टर ओपनिंग इट हम इंशाल्लाह वी विल स्टार्ट आवर फर्स्ट प्रोग्राम हियर। अगर आप फर्स्ट टाइम सॉफ्टवेयर इंस्टॉल करें तो ये आपके लिए काफ़ी मतलब मज़े का प्रोसेस होता है एंड इट लुक्स रियली अमेजिंग। अब आपकी जो इंस्टॉलेशन विंडो है, जो आपकी इंस्टॉलेशन विंडो में जो ग्रीन लाइन है वो क्लोजेस्ट टू द एंड है, ये इंडिकेट करिए कि आर इंस्टॉलेशन हैज़ ऑलमोस्ट कंप्लीटेड। हमारा इंस्टॉलेशन ऑलमोस्ट कंप्लीट हो गया। जब उसके बाद कंप्लीट होंगी तो सिर्फ हमें सॉफ्टवेयर ओपन करना है और उसके साथ आपको काम करना है। अब यहाँ पर उसने आपसे पूछा है कि कोड ब्लॉक्स इंस्टॉलेशन होगी। अगर आप रन करना चाहते हैं तो ऑब्वियसली आप यस पे क्लिक करेंगे और यहाँ से आगे नेक्स्ट पे आपकी इंस्टॉलेशन कंप्लीट हो गई है और कोड ब्लॉक्स जो है वो आपका खुल जाएगा। अगर इन केस अगर आप कोड ब्लॉक्स उसी वक्त नहीं खोलना चाहते, आप बाद में जाएं, अपनी सर्च बार पे कोड ब्लॉक्स सर्च करें और आपके लिए कोड ब्लॉक्स जो है ओपन हो जाएगा। जो आपका कोड ब्लॉक्स का फर्स्ट एवर इंटरफेस होता है वो थोड़ा सा इस तरीके का होता है। हमारे पास ये आपके पास फाइल है
ये आपकी एक्चुअली द ग्राफिकल यूज़र इंटरफेस ऑफ एन आईडी, आपकी एक आईडी जिसमें आपके पास एडिटर भी मौजूद होता है। वी हैव डिबगर्स एंड कंपाइलर्स, एवरीथिंग इन वन सिंपल सॉफ्टवेयर। अब आपने जो फर्स्ट आपने क्रिएट करना है अपना कोड, वो इस तरह बिल्कुल यहाँ पर जाकर करना है। यहाँ से जाएं कोड ब्लॉक्स में, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे, एक तो यहाँ से जा सकते हैं। सेकेंडली आप लोग फाइल पे जाएं, फाइल में जाकर यहाँ पर आपके पास न्यू है तो आप यहाँ से प्रोजेक्ट है, बाकी की चीज़ें आपका कोई इनसे लेना देना नहीं। आपके पास क्लास है, बिल्ड टारगेट फाइल एट्सेट्रा, दीज आर फॉर दोज ऑर्गेनाइजेशन और अ प्रॉपर सिस्टम जिसमें आपने पूरी ऐप बिल्ड करनी होती है, या फिर उसके अलावा अगर आप कुछ और बिल्ड करना चाहते हैं। लेकिन अगर आप कोई स्मॉलर लेवल पर प्रोग्राम करें तो सिंपल एक प्रोजेक्ट पे जाएं, या फिर अगर आपने कोई एग्जिस्टिंग प्रोजेक्ट होना है आप वो भी खोल सकते हैं। टिप ऑफ द डे में अगर आप देखें, अगर आप लोगों को वो रोज़ कोई ना कोई टिप्स दे रहे हैं, ये नीचे सारे कंपाइलर हैं, कंपाइलर के साथ यहाँ पर डीबगर वगैरह एवरीथिंग इज़ अवेलेबल। जब आपने फर्स्ट अपना प्रोग्राम क्रिएट करना है, क्रिएट अ न्यू प्रोजेक्ट पे क्लिक करें, वहाँ पर आपके पास सारी कैटेगरीज मौजूद हैं। आपने जिस पे काम करना है आप डायरेक्टली कंसोल एप्लीकेशन में जाएं। उसके अलावा आपके पास यहाँ पर और बहुत सारी एप्लीकेशन है, जावा है, कर्नल है, लाइट फीदर है। बिकॉज दिस इज़ एन आईडीई, तो इसीलिए हमारे पास इसमें डिफरेंट ऑप्शंस मौजूद हैं। जो आपकी आईडी होती है वो वैसे ही वन इन ऑल सिस्टम होती है, आपको सारे जो फीचर्स हैं वो सिंपली अवेलेबल हो रहते हैं। आर्डिनो वगैरह जो होता है वो हार्डवेयर प्रोग्रामिंग के लिए यूज़ होता है, and because C language is almost closer to the hardware languages, इसीलिए मोस्टली डेवलपर्स जो होते हैं हार्डवेयर के भी और आर्डिनो के जो सेंसर वगैरह या हार्डवेयर माइक्रो कंट्रोलर्स की प्रोग्रामिंग करते हैं वो भी कोड ब्लॉक्स को यूज़ करते हैं। अब आपने क्या करना है, कंसोल एप्लीकेशन पे क्लिक करें, यहाँ से जाएं गो पे जब आप जाएंगे तो फिर नेक्स्ट सिंपल, यहाँ पर उसने आपको एक सेलेक्ट करने के लिए दी सी या C++। एज़ यू आर वर्किंग विद सी लैंग्वेज तो आपने सी को सिलेक्ट करना है। नेक्स्ट पे जाना है, प्रोजेक्ट का टाइटल है आप कोई भी दे दें, मेरे केस में मैं लिख देती हूँ माई फर्स्ट प्रोग्राम। और आप जो है वैसे कोई सिंपल सा भी रख लें, देयर इज़ नो इश्यूज़। ये उसका आपका फोल्डर का पाथ दे रहा है जहाँ पर आपका जो प्रोग्राम है वहाँ सेव होगा। नेक्स्ट पे जाएं, अब यहाँ पर उसने GNU GCC कंपाइलर लिखा है। उसके अलावा यहाँ पर और सारे टूल किट्स हैं, ये कंपाइलर है, उसके अलावा डिफरेंट सारे कंपाइलर हैं। डिपेंड करता है यू आर यूजिंग सी लैंग्वेज फॉर विच वर्क और विच प्लेटफॉर्म। आपके पास जैसे ARM है, एंड्रॉयड है, AVR है, ये दूसरे हार्डवेयर की प्रोग्रामिंग लैंग्वेजेस हैं, ये दूसरे कंपाइलर्स हैं। ये डिपेंड करता है आप किसके लिए, चूँकि हम सिर्फ सॉफ्टवेयर लेवल के लिए वर्क करें तो इसलिए हम सिर्फ GNU कंपाइलर ही करेंगे। यहाँ से फिनिश पे करेंगे और आपका जो है वो माई फर्स्ट प्रोग्राम यहाँ पे वर्क स्पेस पे आपकी शो हो जाएगा। फर्स्ट प्रोग्राम बनाने के लिए आपने सोर्सेज पे जाना है, यहाँ पर क्लिक करेंगे, main.c है। इफ़ यू रिमेंबर माई लेक्चर, मेन जो है आपकी एक्चुअल एग्जीक्यूशन वहाँ पे स्टार्ट होती है। उससे पहले हमारा सारा यहाँ पर उसने पहले से सेटअप दिया हुआ है। यू कैन से पर्क्स ऑफ एन आईडी, यानी एक आईडी है आपके पास, सिंपल फर्स्ट प्रोग्राम है। अगर आप चाहें तो ये सारा रिमूव करके अपनी मर्ज़ी से प्रोग्राम भी बना सकते हैं। यहाँ से रिमूव करते हैं क्योंकि हमें एज इट इज़ इसके अलावा कुछ और चाहिए, तो वी विल गो दिस। अब देखें आईडी पे जब आपने प्रेस किया तो हमने स्टार्टिंग और एंडिंग आपकी ब्रेसेस दोनों एक साथ इकट्ठे डल गई हैं। अगर हम उस पर चलें, हमारे पुराने जो फर्स्ट प्रोग्राम है आपका कंप्यूटर में वो हेलो वर्ल्ड का ही होता है, जिस एक टेस्ट प्रोग्राम होता है, इसलिए होता है ताकि आप देख सकें कि ताकि आप टेस्ट कर सकें कि हमने मतलब प्रोग्रामिंग सीखनी है कि नहीं। बाकी आई टोल्ड यू दीज आर योर हेडर फाइल्स। ड्यूरिंग दी प्रोग्रामिंग आपने क्या करना है, हेडर फाइल्स में से डिफरेंट चीज़ें वो रिमूव करके देखनी है और चेक करना है कि आपके एरर्स किस किस्म के जनरेट होते हैं। अब यहाँ से जाएं आप, हेलो वर्ल्ड है, अगर इसकी इसी लाइन को लें और हम इसी को कंपाइल करें, ये पहले से ही बना हुआ है, अगर इसको रन करें, बिल्ड जो है ये कंपाइलर को कह रहा है और ये आपका कंपाइलर है, यहाँ पर उसने आपको कंपाइल कर दिया।
दिस इज़ योर कंसोल स्क्रीन। कंसोल स्क्रीन आपकी आउटपुट स्क्रीन होती है जिसमें आपकी आउटपुट आती है। अगर आप आउटपुट कुछ डिस्प्ले करना चाहते हैं तो लेट्स से हम यहाँ पर इसी को कॉपी करें और यहाँ पर लिखते हैं दिस इज़ क्लास 10। जब आपने यहाँ पर ये लिख लिया, उसके अलावा एक ट्राई करके देखें। यहाँ से हम अपने हेडर फाइल का सिंटैक्स चेंज करके देखते हैं। अगर आप सिंटैक्स चेंज करें और इसे बिल्ड एंड रन करें तो यहाँ पर वो आपको एरर दे रहा है। एरर उसने जहाँ पर एक्सपेक्ट किया वो उसने आपको बताया है कि इस टोकन के आगे यहाँ पर मौजूद है दिस इज़ एरर। इस टोकन के आगे करीब करीब आपका एरर है। तो आपको पता है आपकी हेडर फाइल का ये सिंटैक्स नहीं होता, तो चेंज द सिंटैक्स। और उसके बाद हम दोबारा, अगर ये आप लोग देखें, आईडी का फ़ायदा होता है व्हेन यू आर यूजिंग आईडी, तो हमारे पास सारे ऑप्शन जो हैं वो एज सच एज इट इज़ अवेलेबल होते हैं। अब यहाँ से दोबारा इसको बिल्ड एंड रन करें। बिल्ड जो है वो आपके लिए कंपाइल करेगा और कंपाइल करके प्रोग्राम को रन करेगा। अब यहाँ पर यह है कि ड्यू टू द अदर सेटअप्स रनिंग, यहाँ पर जो मेरा पीसी है वो आउटपुट शो करने के लिए आपकी कंसोल स्क्रीन पे थोड़ा सा टाइम ले रहा है। तो वेट टिल द सॉफ्टवेयर इज द प्रोग्राम इज़ कंपाइल्ड। हेयर इट इज़, ये आपकी हेलो वर्ल्ड की और दिस इज़ क्लास 10। तो आपकी जो प्रोग्राम, ये जो कंसोल स्क्रीन है, यहाँ पर आपके पास जो भी हमने प्रोग्राम में रन किया हुआ है वो आउटपुट शो हो गई है। IDE को यूज़ करने का पर्पज़ ये है कि आप लोगों को प्रोग्रामिंग की ये चीज़ें पता चलें। इफ़ यू आर वर्किंग विद मोर देन वन प्रोग्रामिंग लैंग्वेज और इफ़ यू आर वर्किंग विद मल्टीपल कंपोनेंट्स, आपके पास डिबगर्स होते हैं, यहाँ पर कंपाइलर्स होते हैं, एडिटर होते हैं, सारा कुछ आपके पास हमेशा यहीं पर अवेलेबल होता है। उसके अलावा अगर आपने डिफरेंट फाइल्स को एक दूसरे के साथ कम्युनिकेट करवाना है, बट एट योर यूज़र लेवल वी आर जस्ट स्टार्टिंग, और स्टार्टिंग में हमने सिर्फ और सिर्फ प्रोग्रामिंग है वही करनी है। आप प्रोग्रामिंग सीखें, दिस वुड बी फन फॉर ऑल ऑफ यू। टिल देन टेक केयर।